एक तो ज़िंदगी का दुख, ऊपर से ये रीपेंटिंग का दुख। तो ये जो रीपेंटिंग है, ये रीपेंटिंग का इश्यू है भी या फिर नहीं भी है, या इसे अवॉइड कर सकते हैं, ये है क्या चीज़ है रीपेंटिंग, क्यों परेशान है लोग रीपेंटिंग से, और अगर ये रीपेंटिंग का प्रॉब्लम है भी तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो वो चीज़ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको जानना है कि ये जो ब्रिक है ये कैसे बनती है और ये ब्रिक का साइज़ कैसे डिसाइड करें, कंस्ट्रक्शन या ब्रिक वैल्यू या टाइम फ्रेम, ये तीनों जानने हैं, तो आपको चैनल पर जाना और नीचे आपको ये दिखेगी रैनको चार्ट कैसे बनता है, कंप्लीट सॉल्यूशन है कंस्ट्रक्शन, ब्रिक वैल्यू एंड टाइम फ्रेम। अभी जानते हैं इसके रीपेंटिंग की प्रॉब्लम को। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है न्यू 28 मार्च का। अब इसको हम यहीं से चेक करते हैं। अब ये याद रखना कि हम इसको 5 मिनट पर चेक कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। कैसे यूज़ होता है टाइम इसके अंदर वो भी चीज़ चेक करते हैं। लेट्स से हम क्या करते हैं, जो ब्रिक वैल्यू है उसको हम कितना रख लेते हैं, ये ब्रिक वैल्यू हम अभी 10 रख लेते हैं। ये हमने 10 ब्रिक वैल्यू रख ली। हम यहाँ से लेंगे, इस जगह से हम ब्रिक वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं। इस जगह से एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ओके। इस जगह से हम ब्रिक्स स्टार्ट करेंगे बनाना कि किस तरीके से फॉर्म होती है, रीपेंटिंग की प्रॉब्लम किस प्रकार आती है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और इधर देखते हैं जो नीचे मार्केट गया है वो बिल्कुल यहाँ तक गया है, ओके, जो आपको नज़र आता रहे, दिखता रहे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस लेवल से। 10 पॉइंट की एक ब्रिक या बॉक्स साइज़ बनने वाला है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं इस लेवल से, इसी कैंडल से, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 10 पॉइंट की एक ब्रिक बन गई, 20 पॉइंट पे पहुँचते ही दूसरी ब्रिक बन गई, कौन सी, बियरिश ब्रिक, दोनों की दोनों। 30 पॉइंट मार्केट चला, 3 ब्रिक बन गई। 40 पॉइंट चला, 4 ब्रिक बन गई। 50 पॉइंट चला, 5 ब्रिक बन गई। 60 पॉइंट चला, 6, 70, 80, 8 ब्रिक बन के कम्प्लीट हो गई और टाइम फ्रेम भी ख़त्म हो गया 5 मिनट का। तो यहाँ पर 8 ब्रिक कंप्लीट हो गई, 80 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत फ़र्क है भी तो आप मान के चल लो कि 80 पॉइंट इसके अंदर कंप्लीट हो गए। जो 8 ब्रिक हैं वो बन के तैयार हो गई, कितनी, 10-10 पॉइंट की 8 ब्रिक बन के कंप्लीट हो गई। ऐसी आप 10 ब्रिक मान लो, यानी कि 10-10 पॉइंट की 8 ब्रिक बन के कंप्लीट हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये 8 ब्रेक कंप्लीट हो गई, यहाँ तक प्राइस आया और ये 8 ब्रेक कंप्लीट हो गए। अब 8 ब्रेक के बाद में अब दोबारा से चेक करो आप, प्राइस वापस से बनना स्टार्ट हुआ। तो आप देखोगे मार्केट हल्का फुल्का ऊपर गया है पहले, तो इस जगह से वापस से ब्रेक बनी ऊपर के लिए। तो अब यहाँ से जो ऊपर की ब्रेक बनेगी वो कहाँ से बनेगी, वो चेक करो, एक बार वापस से चेक कराता हूँ। जो यहाँ से देखिए 80 पॉइंट पे क्या है, ये जो लेवल है 47,073। इस 47,073 पर ये कितनी बन गई, 8 ब्रेक बन के कंप्लीट हुई हैं। तो अब इस पैसे जो 10 पॉइंट बढ़ेगा, मतलब ये मान के चलो कि ये जो लेवल है 47,072 या 73 का, इस पैसे 10 पॉइंट ऊपर चलो। अब ये जो लेवल है यहाँ से आप 10 पॉइंट ऊपर चलोगे तो यहाँ पर एक ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई, ऊपर के लिए हो गई, नहीं हुई, नहीं होएगी। अगर यहाँ पर ब्रेक की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर ब्रेक बन गई है और दूसरी प्राइस ओपन हुई है इस जगह पर, और इस जगह से ओपन होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं बनेगी, क्योंकि जो ब्रेक बनती हैं वो एक डायगोनल फॉर्म में बनती हैं। ऐसे नहीं कि ब्रेक के साइड में दूसरी ब्रेक रखी हो गई, डायगोनल फॉर्म में बॉक्स या ब्रेक बन के कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से ये 10 पॉइंट यहाँ तक नहीं बनेगी, जैसे ही 20 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखिए 20 पे एक ग्रीन ब्रेक बन गई, 30 पे दूसरी बन गई, और ये 40 पे तीसरी बन गई। और मार्केट कहाँ तक गया है, ये देखिए 50 ब्रेक तक, 50 तक गया है, 60 पर जाने वाला था, नहीं गया। तो यहाँ तक कितनी ब्रेक बन गई, 3 ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई। अब 3 ब्रेक ग्रीन बन चुकी हैं अभी, जो आपको दिख रही हैं, लेकिन उनका कलर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना है, डार्क नहीं बना है, वो अभी उनके ऊपर ऐसे शैडो है, मतलब वो चेंज हो सकती हैं, रिप्रिंट हो सकती हैं कभी भी।
तो जैसे ही प्राइस धीरे धीरे डंप हुआ वो ब्रिक्स गायब हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो प्राइस, भाई टाइम फ्रेम देखो 5 मिनट का, 5 मिनट के अंदर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा वहाँ तक कैंडल्स नहीं बनेगी। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होएगी? क्लोजिंग हुई नीचे, तो वापस से अब नीचे आ गया, तो वो पूरी की पूरी जो ग्रीन ब्रिक थी वो ग्रीन ब्रिक हट के रेड ब्रिक में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए फिर से रेड ब्रिक फिर से बन गई, और फिर 20 पे आते ही फिर एक रेड ब्रिक फिर बन गई, फिर 30 पे आते ही फिर रेड ब्रिक एक और बन गई, फिर 40 पर आते ही रेड ब्रिक फिर बन गई, 50 पे आती रेड ब्रिक, और ये 60 पे रेड ब्रिक, और ये 70 पे रेड ब्रिक। मतलब ऑलमोस्ट 7 ब्रिक एक्स्ट्रा और बन गई। मतलब 8 ब्रिक तो बनी ही। 8 ब्रिक के बाद में क्या हुआ था? 8 ब्रिक के बाद में यहाँ से ब्रिक बनना स्टार्ट हुआ इस टाइप से, ठीक है। ये मैचिंग होना चाहिए, यहाँ से मैच होता है ये जो ब्रिक है ये यहाँ तक बनेगी, और दूसरी ब्रिक को स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। तो ये डायगोनल फॉर्म में ऐसे बनती गई होंगी। तो ये ऐसे ब्रिक बनी होंगी। इन ब्रिक का रीपेंट हुआ होगा, सारी ब्रिकों का। इनका रीपेंट होने के बाद में सीधी ब्रिक यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर वापस जो ये ब्रिक हुई है यहाँ से स्टार्ट होंगी, और ये ब्रिक गायब हो गई होंगी इस टाइप से, फिर यहाँ से बनने चली गई। अब आप सोचोगे ये रीपेंट हो गया, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, वो चीज़ बताने वाला हूँ, अभी वेट करिए। अब देखिए मार्केट उस 80 के लेवल पे से यहाँ तक 80 था, इस लेवल से और इस लेवल तक 80 पॉइंट्स थे। 8 ब्रेक बनी थी यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट की, 10-10 पॉइंट की, ये याद रखना। यहाँ के बाद में फिर प्राइस चला है नीचे की साइड, तो यहाँ तक कितनी ब्रेक बन गई? इस लेवल तक जो वाइट लाइन दिख रही है यहाँ तक कितनी लेवल बन गई? मतलब 75 पॉइंट है, तो 75 पॉइंट में कितनी बन जाएंगी? 70 तक। 10-10 पॉइंट आप निकालोगे तो 7 ब्रेक एक्स्ट्रा और बन गई। अब 7 ब्रेक बन गई, उसके बाद में प्राइस फिर भी अभी मूव कर रहा है, क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये वाली कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है। फिर प्राइस चल रहा है और यहाँ जाके क्लोज हो गया कितने पर? 36 पर। अब क्या होगा? अब जो इसके पहले अब तक जो ब्रिक बन रही थी यहाँ तक, कितनी? 7 ब्रिक बन रही थी, वो 7 ब्रिक में से 4 ब्रिक गायब हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रिक बच गई। 36 है तो 10-10 पॉइंट की 3 ब्रिक बच गई, क्योंकि प्राइस इस जगह पर क्लोज हो गया, इस जगह पर क्लोज हो गया और 3 ब्रिक हैं वो गायब हो गई। अब यहाँ तक कितनी ब्रिक बन गई? इसके अंदर 8 ब्रिक बनी और यहाँ तक 3 ब्रिक बनी हुई है, जबकि प्राइस यहाँ तक गया है। तो यहाँ तक का प्राइस इसने कैलकुलेट नहीं किया और वो गायब कर दिया, क्योंकि ये नॉइस है। ये जो नॉइस दिख रही है आपको, ये क्या है? इसीलिए तो इस रेन को चार्ट को नॉइसलेस कहा जाता है। अभी रेन को चार्ट पे दिखाएंगे इस चीज़ को, अभी इसी के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से रेन को चार्ट वर्क करता है, यानी रीपेंटिंग का इशू किस प्रकार आता है और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से देखिए कि इस जगह पर 36 यहाँ से चेक करो, ये 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। अब 30 के बाद में 40 पर जाता तो यहाँ तक बनती, लेकिन ये कहाँ पर क्लोज हुआ है? 36 पर। तो 36 का जो वैल्यू है वो भी ख़त्म होकर कहाँ जाएगा? 30 पर। अब 30 के लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए ब्रेक बनेगी, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे के लिए ब्रेक बनेगी। तो अब यहाँ से ही हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दूसरी कैंडल फॉर्म हो गई अब ग्रीन वाली। अब मार्केट नीचे गया, 14 पॉइंट थे, यानी कि नीचे के लिए एक और ब्रेक बनी थी, यह बॉक्स बना था, लेकिन वापस प्राइस गया तो वो बॉक्स हट गया। फिर अब ऊपर प्राइस गया तो बॉक्स नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे अभी 20 पॉइंट यहाँ पर डबल चाहिए होते हैं, तो 20 पॉइंट्स बन गए। अब 20 पॉइंट्स बन गए तो 10 पॉइंट का यहाँ का था ये लेवल, यहाँ से और यहाँ तक का तो बना नहीं। फिर यहाँ के बाद में यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट, यानी एक बॉक्स बन के कंप्लीट हो गया। ये जो लेवल है 36 का, यहाँ ये लेवल है 30 का, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक। अब ये जो प्राइस है यहाँ का, ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ से दोबारा से लो यहाँ तक 15, 16 और ये 20 पॉइंट के आसपास अप्रॉक्स ले रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो रही इसके पास। ये देखिए 20 पॉइंट्स के आसपास है, तो यहाँ तक ब्रेक बनी हुई है, यहाँ तक ये ग्रीन ब्रेक बनी है। इसके अंदर अब एक ब्रेक बनी है, क्योंकि यहाँ से एक
ब्रेक बनी थी डाउन साइड की, अब इसके पैरेलल में ब्रेक नहीं बन सकती, तो क्योंकि डायगोनल बनती है, तो अब जो ब्रेक बनेगी वो ऊपर के लिए यहाँ से बनेगी, तो यहाँ तक बन गई वो ब्रेक। अब यहाँ से बन गई तो यहाँ से अब ऊपर के लिए ब्रेक बनेगी, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है। तो अब प्राइस ऊपर गया है तो रेगुलर कितनी ब्रेक बनी थी, 20 तक प्राइस गया, तो मतलब 2 ब्रेक और बनी थी, लेकिन प्राइस आके वापस क्लोज हो गया, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं बनी। फिर थर्ड कैंडल, ये वाली कैंडल बनती है, इस कैंडल में प्राइस कहाँ तक गया, 10 तक, फिर यहाँ तक एक ब्रेक बन गई, 20, 2 ब्रेक, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी 8 ब्रेक बनी है तो 10 पॉइंट की। लेकिन मार्केट गया कहाँ तक, 106 तक, यानी कि ब्रेक बनने को तो 10 बनी थी, लेकिन जब जैसे ही प्राइस नीचे आया तो ब्रेक 8 ही रह गई। ये तो था जब हम ब्रेक वैल्यू 10 रखें। अब इसकी जगह पर हम ब्रेक वैल्यू इसको हटा के हम रख देते हैं 50, ठीक है। अब कितना नॉइस मिलता है हमको देखने को, वो चीज़ चेक करते हैं। तो देखिए इस जगह से, यहाँ से ले रहे थे हम, इसी जगह से आप देखोगे तो ये 50 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, तो यहाँ तक एक ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको ब्रेक कह लो या बॉक्स कह लो, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, ठीक है। ये 50 पॉइंट, अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं हम, ये देखिए इस जगह पर ये 50 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट 50 पॉइंट्स पर एक और ब्रेक बनने वाली है, ये 50 पॉइंट कंप्लीट, ये वाली, ये मान लो। अब एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हम ओनली एनालाइज करने के लिए या एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बस समझाने के तौर पर बता रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से ये 50 पॉइंट्स पर एक ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से 50 पॉइंट पर एक और ब्रेक बन गई, यानी 100 पर 2 ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई, वो भी रेड, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा है। और कितने की है, एक ब्रेक 50 पॉइंट्स की है। अब 50 पॉइंट्स की 2 ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट ब्रेक भी बनी है, देखिए इस जगह से अब कैलकुलेट करोगे आप तो 50 पॉइंट्स क्या, ये तो 55 पॉइंट्स हो गए, मतलब यहाँ पर एक और ब्रेक बनेगी, लेकिन वो बन के भी, मतलब वो ब्रेक यहाँ पर बनी थी, ठीक है। ये ब्रेक यहाँ पर ये 50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पर बनी थी, लेकिन वो बन के वापस ख़त्म हो गई, मतलब ये 2 के 2 ही रह गई। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस है ना वो यहाँ से यहाँ आके क्लोज हो गया। अगर ये प्राइस, ये कैंडल यहाँ पर आके क्लोज होती, अब कैंडल तो है नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है कैंडल का और उसका कॉन्सेप्ट अलग है। अगर इसी टाइम फ्रेम पर 5 मिनट पर ये यहाँ पर क्लोजिंग होती इस जगह पर, तो ये एक और रेड ब्रेक बन के तैयार हो जाती, लेकिन प्राइस यहाँ आके क्लोज हुआ है, जो कि इसके 50 पॉइंट्स हो नहीं रहे। यहाँ से देखिए कितने हो रहे हैं, ये बस 16 पॉइंट, 16-17 पॉइंट, तो ब्रेक कहाँ से बनेगी, नहीं बनेगी। इसलिए अब यहाँ से, इस लेवल से यहाँ से कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब ये जो रीजन है ये वाला, ये किस में आ गया, ये आ गया नॉइस में। जैसे बोलते हैं ना कि ये चार्ट नॉइसलेस है, तो ये जो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉइस में। तो अब इसको नेगलेक्ट कर देंगे, या फिर ये जो चार्ट है रेनको का, वो क्या करता है, इसको हटा देता है, मेजर ही नहीं करता। तो अब क्या होगा, अब प्राइस यहाँ से कैलकुलेट होगा, इस जगह से अब ऊपर के लिए भी यहीं से होगा, अब नीचे के लिए भी यहीं से होगा। कैलकुलेट तो खैर यहीं से होगा, लेकिन जो ब्रेक बनेगी वो या तो यहाँ से बनेगी या यहाँ से बनेगी। लेकिन प्राइस ऊपर गया है तो ब्रेक कहाँ से बन के कंप्लीट होगी, इस जगह से। अब इसको एक बार ब्रेक और बना देता हूँ मैं, देखिए अब देखिए इस जगह से, इस जगह की ये ब्रेक बन के कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये वाली आप ब्रेक मान लो, ये ब्रेक बन के कंप्लीट हो गई फर्स्ट वाली, फिर ये सेकंड वाली ब्रेक बन के कंप्लीट हुई है, ये ब्रेक हो गई कंप्लीट। अब इस ब्रेक के बाद में कहाँ ब्रेक बनेगी, अगर बेयरिश ब्रेक बननी होती तो यहाँ बनती, अगर प्राइस नीचे क्लोज होता तो यहाँ पर बनती, लेकिन यहाँ पर प्राइस क्लोज नहीं हुआ, बल्कि वो तो पहले ही हो गया, वापस जा रिवर्स हो गया, मतलब इस जगह से जाके। तो अब जो ब्रेक बनेगी, ये जो 50 पॉइंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये 50 पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं होंगे इस ब्रेक के अंदर। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो प्राइस है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका रेनको का, वो एक डायगोनल फॉर्म में है। अब जो नेक्स्ट रेनको ब्रेक बनेगी वो यहाँ से बनेगी, लेकिन आप देखोगे तो ये प्राइस है वो यहाँ से ऊपर गया है यहाँ तक,
मतलब 50 पॉइंट्स कवर किए हैं, तो आपको ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक आपको ग्रीन कलर की, किस कलर की, ये रेड है और ये रेड है, अगर ये बनती तो ये भी रेड बनती, लेकिन ये जो ब्रिक है अब ये तो है नहीं, तो इसको तो भूल जाओ आप, ठीक है, इसको भूल जाओ, यहाँ से इसको रिमूव भी कर देता हूँ मैं। अब ये रेड और ये रेड, तो अब ये ग्रीन ब्रिक बनने वाली थी लेकिन नहीं बनी, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे आके क्लोज हो गया और जो ब्रिक है वो हमारी 50 पॉइंट की है, तो 50 पॉइंट तो यहाँ तक थे, लेकिन 50 पॉइंट से नीचे ही कुछ 40 पॉइंट्स के आसपास ये क्लोजिंग दे दी इसने, तो ये ब्रिक नहीं बनेगी। लेकिन जब लाइव मार्केट के अंदर ये प्राइस चल रही होती या आपको दिख रही होती, तो ये कैंडल आपको दिख रही होती, ब्लिंक कर रही होती है किस, और वो भी ग्रीन कलर के अंदर। आपको क्या लगता है, ये जो ब्रिक है ये वाली, ये ग्रीन कलर में ब्लिंक हो रही होती, और अगर प्राइस ये वाला यहाँ से आके टूट के और नीचे आ जाता, यहाँ तक ये कैंडल यहाँ तक आ जाती और प्राइस यहाँ क्लोज करता, यहाँ क्लोजिंग, ये जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग देती, तो क्या होता, ये जो ब्लिंक कर रही होती जो ब्रिक है वो सीधी ब्रिक यहाँ बन जाती। फिर आप क्या बोलते कि ये जो ये और ये रीपेंटिंग हो गई, कितना बड़ा रीपेंटिंग हो गया, 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट का डिफरेंस आ गया इसके अंदर। ये 50 पॉइंट, 50 और 50, आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, लेकिन रिवर्स ना होके मार्केट नीचे ही रहा और एक और रेड ब्रेक बना के कंप्लीट कर दी, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो अगर मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन लगी हुई है, जैसे आपने सेल किया है या पुट बाय किया है, तो आपका जैसे प्रॉफिट चल रहा होता है या नहीं भी चल रहा होता है, ये रेड ब्रेक बनती हुई आपको दिख रही है और ज़्यादा देर तक ये ग्रीन जो ब्रेक है ये दिख रही है, ब्लिंक कर रही होती है। आप चार्ट भी देख रहे होते हैं थोड़े थोड़े, तो कि लग जाता है कि मार्केट जाने वाला नहीं जाने वाला। अब देखिए इस जगह से, ये जो जगह है यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, 50 पॉइंट्स ये रहे, 50 पॉइंट्स ये रहे और 50 पॉइंट्स ये रहे, तो आपको पोजीशन इस जगह पर तो क्लोज करनी चाहिए, सीधी सी बात, क्योंकि आप इतना वेट नहीं कर सकते। ये तो खैर 50 पॉइंट का इसके अंदर ब्रेक है, ये एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने अनुसार रखिए ब्रेक साइज। ब्रेक साइज आपको अपने अनुसार रखना है और कैसे रखना है कैसे नहीं रखना वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रीपेंटिंग का, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रीपेंटिंग का, ये किस पे बेस्ड है, ये ब्रिक वैल्यू पे बेस्ड है। ब्रिक वैल्यू, आपकी ब्रिक वैल्यू पर ये पूरा का पूरा डिपेंड है। तो आप अगर 10 ब्रिक वैल्यू 10 रखते हो तो रीपेंटिंग की इशू कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप 20 रखते हो तो थोड़ी कम आएगी, अगर आप 40 रखते हो तो और भी कम आएगी, अगर आप 50 रखते हो तो और भी कम आएगी, लेकिन वहीं लॉस के चांसेस आपको इसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ पर और भी कम हो जाएंगे और यहाँ पर और भी कम हो जाएंगे। लेकिन रीपेंटिंग के इशू, जितनी कम आप ब्रिक साइज रखोगे उतना प्रॉब्लम आएगा आपको। तो अगर आप बिगनर हैं और आप सोच रहे हैं कि रीपेंटिंग मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो ब्रिक साइज बढ़ा लीजिए, ब्रिक साइज बढ़ा लीजिए। और ब्रिक साइज किस टाइप से बढ़ाना है किस टाइप से नहीं बढ़ाना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि आपको ब्रिक साइज कितना रखना चाहिए जिससे कि आप बच सकते हो ट्रेड को नेगेटिव जाने से। तो वो चीज़ भी आप चेक करना और प्लस ये वीडियो भी वापस से देखना। फिर इन दोनों वीडियोज का, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाली, इन दोनों वीडियोज को कॉम्बिनेशन बैठाना और तब जाके आप ट्रेड करना, या फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर समझना आप। तो दोस्तों रीपेंटिंग का मेन इश्यू तो यही है, ब्रिक साइज। आपको ब्रिक साइज डिसाइड करना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस न कर पाएं।